इस कथा का पाठ का नाम ही यही है, वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु, कि कैसे इतना यश मिला एक मृत्यु होने पे भी। तो हम जैसे जानते हैं वृत्रासुर एक असुर था। एक असुर की जब मृत्यु हो जाती है तो खुश होना चाहिए, जबकि आना चाहिए असुर की बुरी मृत्यु। मगर इस अध्याय का नाम ही यही है, छठा स्कंद 12वें अध्याय का नाम वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। इस चौथे पार्ट का जो आज हम इस कथा का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें यही बताया गया है कि कैसे वृत्रासुर जैसा असुर भी भगवान के धाम को गया। बहुत इंटरेस्टिंग ये कथा है। तो लास्ट कथा में जैसे हम बता रहे थे कि इंद्र और वृत्रासुर के बीच में लड़ाई चल रही थी। वृत्रासुर चाहता था कि वो इंद्र के हाथों मारा जाए। तो मारने के लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, इंद्र को उकसाना पड़ेगा। तो वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल लिया, त्रिशूल लेके आगे बढ़ा। साइज कितना था वृत्रासुर का, एक बड़ा सा पहाड़ से भी ऊंचा, इतना ऊंचा ऐसा लग रहा था आसमान से भी ऊपर जा रहा है और नीचे पूरा धरती के नीचे तक जा रहा है, इतना बड़ा साइज। लड़ाई चल रही है स्वर्ग लोक में, मारने के लिए दौड़ा इंद्र को। और इंद्र ने जब देखा कि वृत्रासुर आ रहा है तो अपना त्रिशूल ऐसे करके मारना चाहा, फेंक के मारा इंद्र की ओर। इंद्र ने अपना वज्र निकाला, वज्र ऐसे करके फेंका, त्रिशूल को नष्ट कर दिया। जैसे त्रिशूल नष्ट किया, क्योंकि राइट हैंड से त्रिशूल पकड़ा था, त्रिशूल भी नष्ट कर दिया और हाथ वृत्रासुर का कट गया, एक हाथ कट गया, खंड खंड हो गए हाथ के, खत्म हो गया एक हाथ पूरा का पूरा। लेफ्ट हाथ अभी भी वृत्रासुर का बचा है। तो इतना भयानक था ये असुर कि हाथ कटने के बाद भी बोल पा रहा है, जी पा रहा है, जिंदा है और अभी भी तड़प नहीं रहा है वृत्रासुर। वृत्रासुर चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी मृत्यु आए, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ काटा और हाथ काट के चला गया इंद्र, ऐसे ही आधी लड़ाई से ही। तो ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पूरी की पूरी लड़ाई हो और इंद्र उनका वध कर डाले। तो वृत्रासुर ने अब गुस्सा दिलाने के लिए इंद्र को क्या किया, अपना लोहे का भावो लिया, भाला, लोहे का भाला या बर्छी कह सकते हो, उसको यूं करके पकड़ा और इंद्र को ऐसे करके फेंक के अटैक किया। और जो जाके लगा इंद्र के सीधा दाढ़ पे, अपना भाला लिया, इंद्र के दाढ़ पे लगा और उसके हाथी ऐरावत भी लगा। उसके बाद इंद्र के हाथ से जो उसका वज्र था वो गिर गया। अब एक शत्रु के हाथ से जब उसका धनुष गिर जाए या उसका हथियार गिर जाए तो बहुत ही दुख की बात होती है। तो जबकि वो एक हाथ उसका कट गया था राइट, उसने लेफ्ट हैंड से फेंका था, लेफ्ट हैंड से फेंका, फिर भी इंद्र का राइट हैंड का वज्र छूट गया। अब इंद्र को थोड़ा सा बुरा लगा कि क्या होगा। जो बाकी के असुर हैं, देवी देवता हैं, ऋषि हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, वो गुणगान कर रहे वृत्रासुर के बारे में। तो इंद्र ने देखा कि इमरजेंसी आ रखी है, क्या करे वो ऐसी सिचुएशन में। तो इंद्र को परेशान देख के देवता उसके साथ के बोले हाय हाय, ऐसा लगता है मार ही डालेगा। तो हाय हाय कोई आज का वर्ड नहीं है, 12 करोड़ 4 लाख साल पुरानी ये लीला चल रही है, उस समय भी हाय हाय बोला जाता था। तो उनको लगा देवी देवताओं को कि अब हमारा इंद्र का विनाश हो जाएगा, उसके हाथ से वज्र गिर गया। इंद्र ने सोचा अपना वज्र उठाऊं या ना उठाऊं, पर वृत्रासुर जो है धर्म के ज्ञान को जानता था। तो वृत्रासुर ने उनको कहा कि अपना वज्र उठाओ इंद्र और मेरे को मार डालो। और अब ज्ञान देने लगे वृत्रासुर उनको। इंद्र ने कहा कि जीत तो पहले से ही सुनिश्चित हो चुकी है, जीत हमेशा भगवान की होती है, जीव तो केवल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, कभी हारता है कभी जीतता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, यहाँ वृत्रासुर एक असुर इंद्र को ज्ञान दे रहे हैं जो कि भक्त है। तो इसका मतलब वृत्रासुर शुद्ध भक्त है और इंद्र जो है एक मिक्स्ड डिवोटी है, अभी सीखने वाले भक्त हैं। यानी आप ये ना सोचें कि कोई असुर में कुल में पैदा हुआ है, बुरे कुल में पैदा हुआ है तो वो बुरा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता। प्रहलाद के पिता क्या थे, हिरण्यकश्यप, असुर थे, मगर प्रहलाद एक भक्त बन गया। तो किसी के कुल से उसको जज नहीं करना चाहिए कि ये यहाँ के कुल का है, इसकी कास्ट ये है, ये वो कास्ट है, वो कास्ट है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो उनको उपदेश दिया। आगे उन्होंने कहा वृत्रासुर ने कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। देखो ज्ञान देने हैं, पूरा ज्ञान है उनको। उन्होंने कहा कारणोदक्षाई महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। और ये तीनों विष्णु, पूरा ये भौतिक ब्रह्मांड जो है, सब कुछ जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी कृष्ण के अंडर में ही सारा कार्य करता है। यानी विष्णु भी कृष्ण के अंडर कार्य करते हैं, विष्णु भी कृष्ण के अंडर हैं।
ऊपर नहीं है, ध्यान दे, उन्हीं का विस्तार है पर उनके अंडर है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअली देखा जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं तो यहाँ पे सुर है वृत्रासुर और असुर है इंद्र, जबकि क्या होना चाहिए, इंद्र देवता और असुर होना चाहिए वृत्रासुर, जो कि सच बात भी है। पर वृत्रासुर भक्ति का ज्ञान दे रहे, तो यहाँ पे वो देवता बन गए और इंद्र एक असुर की तरह बन गया। आगे वो श्लोक कहते हैं, श्लोक में आता है, पश्य माम निर्जीतम शत्रु वृक्ण आयुध भुजम मृधे घटमानम यथा शक्ति तब प्राण जिहीर्षया। वो कहते हैं, अरे मेरे शत्रु, मेरी ओर देखो, मेरे को देखो, मेरा हाथ है, राइट हाथ कट चुका है, मेरे हाथ से मेरा त्रिशूल भी छूट चुका है, तुमसे मैं क्या ही लड़ाई करूंगा, मैं पहले से ही पराजित हो चुका हूं, मेरी डेथ निश्चित है, तो तुम अपना वज्र उठाओ और मुझसे लड़ो। फोर्स कर रहे हैं इंद्र को ताकि वो लड़ाई करे। इंद्र अभी भी सोच रहा है कि अपना वज्र उठाऊं ना उठाऊं। कई लोग हंसे मेरे पे कि देखो देखो, इसके हाथ से वज्र छूट गया था, उठा के मारने आ गया। जैसे मान लो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं सड़क पे, एक के हाथ से, मान लो दोनों आपस में बैट से लड़ रहे थे, एक के हाथ से बैट गिर गया, अब दूसरा वाला ऐसे लेके खड़ा है, उठाओ उठाओ अपना बैट उठाओ, तब लड़ाई करेंगे। तो दूसरे वाले को लगेगा ना यार, लोग देख रहे हैं, क्योंकि सारे देवी देवता ऋषि देख रहे हैं, भाई दोनों का युद्ध चल रहा है और यहाँ इंद्र हार रहा है, अपने वज्र भी दिया हुआ है, फिर भी हाथ जमीन पे गिरा हुआ है, उसको उठाए कैसे। तो उसको शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी, पर उन्होंने कहा कि आप उठाओ और मेरे से युद्ध करो। तो इंद्र ने अपना वज्र जो है जमीन से उठाया। ये लड़ाई स्वर्ग लोक में चल रही है। अब इंद्र बोला, इंद्र उवाच, इंद्र बोला कि मैं देख सकता हूं कि तुम जो हो एक महान भक्त हो विष्णु के, क्योंकि तुमने माया को पार कर लिया है और बड़े बड़े जो भक्त अपने पद को पहुंच नहीं पाते, तुमने उस पद को प्राप्त कर लिया है। आगे इंद्र कहते हैं, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, मैं बड़ा हैरान हूं कि तुमने कैसे इतनी ऊंची भक्ति को प्राप्त कर लिया, जबकि तुम्हारे तो कोई गुरु भी नहीं थे। क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, वृत्रासुर का इस जन्म में कोई गुरु नहीं था, पर वृत्रासुर का पिछले जन्म में जब वो राजा चित्रकेतु थे, उनके गुरु थे, जिनका नाम था नारद मुनि। अंगिरा मुनि पहले आए थे और जब दूसरी बार आए तो अंगिरा मुनि नारद मुनि को लेके आए। अंगिरा और नारद दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं, और नारद मुनि जो है उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया, और उस भक्ति का ज्ञान देने के बाद राजा चित्रकेतु ने प्रार्थना करी थी और भगवान संकर्षण का दर्शन हुआ। संकर्षण और कोई नहीं, व्हाइट कलर के 4 भुजाओं वाले विष्णु हैं, जो ब्लू कलर की धोती पहनते हैं, येलो नहीं, क्योंकि वो बलराम जी का स्वरूप माना जाता है। तो संकर्षण जी का वैकुंठ है, वैकुंठ में संकर्षण जी रहते हैं, वही वैकुंठ से संकर्षण जी उतर के आए और उन्हें चित्रकेतु को दर्शन दिया। तो जब चित्रकेतु को दर्शन दिया था तो उन्होंने अपना पिछला जीवन पूरा याद था, मगर इंद्र को पता नहीं था कि इनका गुरु है भी या नहीं। तो इंद्र पूछ के हैरान हो रहा है, भाई तुम्हारा तो इतना गुरु भी नहीं है कोई, तुम इतनी ऊपर कैसे भक्ति से पहुंच गए। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि इसका कोई गुरु नहीं है। बोलते हैं ना कि गुरु और जो शिष्य का रिलेशन होता है वो इटर्नल होता है, अगले जन्म तक भी साथ जाता है। जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं और उनके शिष्य का फॉल डाउन हो जाए तो अगले जन्म में भी गुरु उसकी सहायता करने आते हैं, उसकी अगले जन्म में भी उसकी कैरी फॉरवर्ड होती है नॉलेज। तो वृत्रासुर का जो ज्ञान था पिछले जन्म चित्रकेतु के उससे आ रखा था, क्योंकि उसको ज्ञान दिया था स्वयं नारद मुनि ने। प्रहलाद जो है, प्रहलाद तो माता के घर से बाहर आने से पहले, जन्म से पहले ही पेट में ही ज्ञान देना शुरू कर दिया था नारद मुनि ने। तो नारद मुनि ने बड़े बड़े भक्त बनाए। खुद वो क्या जपते हैं, नारायण नारायण या हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, चलते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, जाते हैं एक जगह उपदेश देते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। कई बड़े बड़े भक्तों को, संतों को नारद मुनि ने तैयार किया, बड़े बड़े डाकुओं को तैयार कर दिया, भक्त बना दिया। आपने मृगारी की कथा सुनी होगी, बड़े बड़े आपने देखा होगा दुश्मन, डाकू, अच्छे बुरे लोगों को, असुरों को नारद मुनि ने भक्त बनाया। तो भक्त का काम ही यही होता है, एक शुद्ध भक्त का, कि वो बुरे लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटी देखे और उससे उनको भक्त बनाए। तो नारद मुनि जैसे भक्त ऐसा करते हैं। और हम सुबह सुबह गाते भी हैं कि जो गुरु और शिष्य का रिलेशन होता है ये आज का नहीं, ये जन्म जन्मांतर तक होता है।
सुबह सुबह वो आप गाते हैं, जैसे आपने इस्कॉन में सुना होगा गुरु पूजा होती है, तो उसमें बोलते हैं जन्म जन्मे प्रभु से ही, कि जन्म जन्म का रिश्ता है ये। ऐसा नहीं है कि आप किसी के अंडर जुड़ गए खत्म हो गया। अगर आप कहीं हो सच्चे रास्ते, अगर आप शुद्ध भक्त के अंडर हो, जन्म जन्म का रिश्ता है। अब आपको क्या लग रहा है कि आप इस प्रभुपाद के मार्ग पे हो, क्या आपको प्रभुपाद जी अगले जन्म में छोड़ देंगे? सॉरी, आप यहाँ पे बंध गए हो। प्रभुपाद आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी भक्ति मार्ग में लाके वापस आपको भक्त बनाने का प्रयास करते रहेंगे। शर्त एक है, बार बार हमारे ऊपर है मैं पकड़ूं या ना पकड़ूं, बस शर्त हमारे ऊपर है। तो इंद्र को यह बात पता नहीं थी, पर वृत्रासुर अपने गुरु के सारे उपदेश और सारे ज्ञान को जानता था। दोनों एक दूसरे को देखो कैसे कैसे ज्ञान दे रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज की बातें चल रही हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें, वो भी लड़ाई के बीच में। स्वर्ग लोक में लड़ाई चल रही है, सब देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। लड़ाई के बीच में भी आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है एक दूसरे को। तो वृत्रासुर ने दोबारा जो है ऐसे करके अपना भाला, बर्छी भी जिसको कहते हैं, बर्छी कई जगह भाला, ऐसे करके वापस घुमा के लेफ्ट हैंड से, क्योंकि राइट हैंड कट गया था, लेफ्ट हैंड से फेंका और वो गया इंद्र की ओर को। अब इंद्र ने, अब क्योंकि अपना वज्र पहले ही उठा रखा था, इंद्र ने अपना वज्र फेंका। इंद्र ने वज्र फेंकते ही उस बर्छी को काट डाला, भाले को काट डाला, और अब जो वृत्रासुर का लेफ्ट हैंड था वो भी यूं कट के अलग गिर गया। इंद्र के जो वज्र का नाम था, इसका नाम था शतपर्वन। शतपर्वन नाम का इसका वज्र था, यानी वज्र का भी नाम है। और इंद्र का नाम था पुरंदर। इंद्र का नाम, इंद्र एक पोजीशन है, इंद्र का एक्चुअल नाम है पुरंदर। वज्र जो बनाया, एक्चुअली इसका जो नाम है वो है शतपर्वन, जो दधीचि ऋषि की हड्डी से बनाया। अब जो है उसके दोनों हाथ कट गए वृत्रासुर के, राइट भी कट गया, लेफ्ट भी कट गया। अब ऐसे उसके हाथ हैं, दोनों हाथ से ऐसे करके खून की धाराएं बह रही हैं। ऐसा लग रहा था कि एक उड़ने वाला पर्वत है, पर उसके पंख काट दिए गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले के टाइम पे पहाड़ भी उड़ा करते थे। जो आप पहाड़ देखते हो, हिमालय, विंध्य पर्वत, ये सब उड़ा करते थे, इनके पंख थे, इनके पंख थे। बाद में जाके इनको श्राप लगा, इन्होंने उड़ना छोड़ दिया, तो ये उड़ते थे। आप सोच के देखो, माउंटेन आपके सामने फ्लाई करके दिल्ली के ऊपर से उड़ के जा रहा है, ओहो ये दिल्ली है। उस जमाने में दिल्ली नहीं था, पर एग्जाम्पल इंद्रप्रस्थ था। ओहो ये है, अच्छा ये उत्तर प्रदेश है, ओ ये मध्य प्रदेश है। पहाड़ उड़ते हुए जाते थे, पहाड़ उड़ा करते थे पहले के जमाने में। तो अब वृत्रासुर ने सोचा दोनों हाथ तो कटी गए हैं, अब एक काम करते हैं, लड़ाई को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी अपनी मृत्यु चाहता था। वृत्रासुर ने ऐसे करके अपना मुंह खोला, एक ये जो जबड़ा है, इस जबड़े को ऐसे करके ऊंचा ले गया आसमान तक, और एक जबड़ा जो नीचे का है उसको नीचे ले गया, धरती तक टच कर दिया, एक धरती तक एक आसमान तक, इतना बड़ा जबड़ा खोल लिया। और ऐसा लग रहा था एक बड़ा सा एक आकाश है गहरा सा, और उसके अंदर जो जीभ है, ऐसे लग रहे थे वृत्रासुर की जीभ एक बड़ा सा, उसके अंदर ऐसे करके सांप है जो ऐसे करके लपक लेगा। इतना बड़ा मुंह खोल लिया। जब इतना बड़ा मुंह खोला, माउंटेन्स हिलने लगे, धरती हिलने लग गई, धरती कांपने लग गई। वो हिमालय पर्वत जैसा ऊंचा लग रहा था। तो उसने इंद्र को, जैसे इंद्र पास आया और घप करके इंद्र को निगल लिया, इंद्र को निगल लिया और अपने पेट में डाल लिया। जब कोई असुर के अंदर कोई भी चला जाए तो बच नहीं सकता, मर जाएगा, पर इंद्र बचा रहा। सारे जो वहां पे देवी देवता हैं वो हाय 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 करके चिल्लाने लग गए, उनको लगा इंद्र की मृत्यु हो गई। देवी देवता ऋषि वो हाय 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 चिल्लाने लगे, तो उनको लगा अब इंद्र नहीं बचा, पर इंद्र बचा था। कैसे? क्योंकि इंद्र को विश्व रूप ने, यानी वृत्रासुर के भाई जो थे, बड़े भाई जिनका नाम था त्वष्टा के पुत्र का नाम विश्वरूप, उन्होंने उनको नारायण कवच दिया था। वो नारायण कवच जो है साक्षात भगवान नारायण का साथ होना है। इसलिए जब हम नरसिंह कवच पढ़ते हैं, इसका मतलब साक्षात भगवान नरसिंह हमारी वहां पे खड़े खड़े रक्षा कर रहे हैं। ऐसी नारायण कवच मिला, तो नारायण कवच पूरे शरीर की, इंद्र की रक्षा कर रहे थे। तो कहीं वृत्रासुर के पेट के अंदर जाके, वृत्रासुर के पेट के अंदर जाके इंद्र मरता नहीं, मरा इंद्र, इंद्र बचा रहा। तो अब क्या है, इंद्र ने सोचा कि मैं बचा हूं, तो अब इस शक्ति का उपयोग करता हूं। तो इंद्र बाहर आया, इंद्र ने बाहर आया, पेट फाड़ते हुए वृत्रासुर का बाहर निकला। वृत्रासुर का पेट फाड़ते हुए पूरा बाहर आया, यूं करके पेट फाड़ा, और पेट फाड़ने के बाद उसने वृत्रासुर का सर को काटने की कोशिश करी।
काटता रहा काटता रहा काटता रहा। उसने अपने वज्र को इतने वेग से फेंका था कि वज्र चारों ओर जो है ऐसे 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 करके घूम रहा था। चारों ओर वृत्रासुर जो है जब गिर गया, पेट फाड़ के इंद्र बाहर आया ना, तो अब चारों ओर वज्र घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है कि उसकी गर्दन को काट डालो। इससे रिलेटेड एक फोटो है जो अभी YouTube थंबनेल में भी हम लगाएंगे आने वाली इस कथा में, और आप सब व्हाट्सएप पे जाएं, जो आप सबको कथा भेजते हैं, एक बारी जाके देखें क्या है वो फोटो। उसमें वृत्रासुर यूं करके लेटा हुआ है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, और इंद्र पेट फाड़ के बाहर आया अपना वज्र लेके, और वो वज्र जो है अब चारों तरफ उनके सर के आगे घूम रहा है वृत्रासुर के। और वो एकदम से कटा नहीं सर, 1 साल लग गया, 1 साल लगा, यानी 360 दिन लग गए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं करीब 360 दिन लगे वृत्रासुर की उस गर्दन को काटने में। क्यों वृत्रासुर की गर्दन इतनी जल्दी नहीं कटी? उसका कारण यह था क्योंकि वृत्रासुर एक भक्त था। इसमें आचार्य लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमारे एक आचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि वृत्रासुर को लगा कि जब उसने इंद्र को निगल लिया है तो इंद्र मर गया है, तो उसके शरीर के अंदर है, यानी इंद्र मर गया है या मरने वाला है। तो वृत्रासुर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपनी शारीरिक जितनी भी बॉडीली फंक्शन है उसको रोक दिया, और समाधि की अवस्था में वृत्रासुर हो गया। जब वृत्रासुर समाधि की अवस्था में हो गया तो इंद्र को लगा कि वृत्रासुर को अब सही मौका है मारने का। तो कहने का मतलब इसका यह था कि जब इंद्र पेट में गया था वृत्रासुर के, तो वृत्रासुर खुद ही शांत हो गया था। वो चाहता तो घप घप ऐसे करके करता रहता या ऐसे ऐसे हिलता रहता पेट के अंदर इंद्र को मारने के लिए, इंद्र को ऐसे ऐसे हिलाता, इंद्र के हाथ से फिर वज्र गिर जाता, फिर उसको निकाल के कैसे ना कैसे मारने की कोशिश करता। नहीं, वृत्रासुर शांत हो गया, उसने अपने सारे शरीर के फंक्शन को रोक लिया। हाथ तो कट ही चुके थे, अंदर के सारी चीजों को रोक लिया, सांस को रोक लिया, सारी चीजों को रोक लिया, समाधि की अवस्था में आ गया। जब वो समाधि की अवस्था में आ गया, शांत हो गया, अंदर सब कुछ रुक गया शरीर के अंदर, तो इंद्र को लगा ये सही मौका है। अब इंद्र वज्र से उसका पेट फाड़ते हुए वृत्रासुर का बाहर निकला। वृत्रासुर धड़ाम करके यूं करके गिर गया। जबकि एक्चुअली देखा जाए तो आचार्य बोलते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, कि एक्चुअली इंद्र को लगा कि उसने वृत्रासुर को मारा है। नहीं, पर यह सच नहीं है। वृत्रासुर ने खुद अपनी मृत्यु को स्वीकारा है, खुद उसने अपने शरीर को, सांस को रोक लिया था। और अपने जब वो वास्तव में देखा जाए, इंद्र ने उस शरीर को खंड खंड नहीं किया, स्वयं वृत्रासुर अपने शरीर को त्याग चुका था। स्वयं वृत्रासुर अपने शरीर को समाधि में जाके निकल चुका था, त्याग चुका था, मतलब शरीर के कंसेप्शन से बाहर आ गया था। तो वृत्रासुर का पेट फाड़ के इंद्र बाहर आया, और वज्र को, उसका वज्र जो है ऐसे 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 करके चारों ओर घूमता रहा, क्योंकि इतनी भक्ति करी थी ना, जल्दी गर्दन भी नहीं कटी। इसलिए भक्त का शरीर दिव्य होता है। 1 साल करीब 360 दिन लग गए उसकी गर्दन को काटने के लिए। फाइनली जो है वृत्रासुर की गर्दन भी कट के अलग गिर गई। जब वृत्रासुर की गर्दन कट के अलग गिर गई तो वृत्रासुर कंप्लीट खत्म हो गया। 1 साल लगा उसको इस तरीके से पूरी मृत्यु होने में। और तब जाके गंधर्व थे, सिद्ध थे, स्वर्ग के अलग अलग थे, वो गाने लगे, प्रेस करने लगे, और ऊपर से फ्लावर ऐसे करके फ्लावर गिराने लगे। एक्चुअली जो फ्लावर्स थे वो इंद्र पे नहीं गिरा रहे थे, वो एक्चुअली गिरा रहे थे वृत्रासुर पे। कि इतनी यशस्वी मृत्यु, एक असुर जो है, ऐसा असुर तो भाई कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि इतना महान असुर की लड़ भी रहा है, गलत पक्ष का साथ भी हो, जो भी हो, फिर भी इतना महान असुर की उसको ऐसी मृत्यु मिली इंद्र के वज्र से। और वो वज्र और कुछ नहीं, ददीची ऋषि की हड्डियां थी। तो वो देखा जाए भक्त की हड्डियों से मरा है, वो भी उस पर कृपा मिली। उसके बाद पिछले जीवन में और चित्रकेतु था, अपनी भक्ति को वापस लेके आया और वृत्रासुर बना, ये भी उसको कृपा मिली। इसके अलावा वो एक भक्त के हाथों मारा गया। इंद्र चाहे जैसा भी था, पर एक मिश्रित भक्त था, मिक्स्ड डिवोटी। थोड़ा ये भी कर लेते हैं, स्वर्ग का मजा भी ले लेते हैं, थोड़ी भक्ति भी कर लेते हैं, इस टाइप का भक्त था इंद्र भगवान का। तो भक्त के हाथों मारा गया, ये भी फायदा था। और इसके गुरु भी थे पिछले जीवन में, जिनका नाम था नारद मुनि। तो इस कारण से जब उसने सोचा, तो अपना ध्यान जो है समाधि में जब वो था, इंद्र ने पेट फाड़ा, 1 साल तक उसकी जो मुंडी है या सर है उसको कटने में लगा।
उसका केवल एक ही ध्यान था, वो था भगवान संकर्षण पे। और अब आता है इस अध्याय का छठा स्कंद 12वें अध्याय का लास्ट श्लोक। वृत्रस्य देहात् निष्क्रांतम आत्म ज्योति अरिंदम पश्यताम सर्वदेवानाम अलोकम संपद्यत। तो वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकल के बाहर आई। वृत्रस्य देहात् निष्क्रांतम, वृत्रासुर के देहात यानी शरीर से एक ज्योति, आत्म ज्योति अरिंदमा, एक ज्योति निकल के बाहर आई। और वो ज्योति और कुछ नहीं, ज्योति माता जी नहीं, ज्योति यानी कि आत्मा, आत्मा के ऊपर तेज है, आत्मा का अपना लाइट है, तेज है। पर इंद्र समझ नहीं पाया आत्मा कैसी जा रही है, आत्मा के ऊपर एक तेज था। पश्यताम सर्वदेवानाम, सारे के सारे देवता केवल ऐसे करके आंख ऐसे करके घूरते रह गए कि ये कैसा हो गया, सारे के सारे देखते रह गए। अलोकम संपद्यता, और वो परम धाम भगवान संकर्षण के वैकुंठ धाम को चला गया। हरि हरि बोल। तो एक भक्त को यहाँ पे वृत्रासुर जैसे भक्त को एक असुर कुल में जन्म लिया, क्योंकि देखा जाए तो असुर था, बेशक पिता उनके देवता थे पर असुर था, असुरों का साथ दिया, फिर भी उसको धाम मिला। भगवान ने इंद्र पे कपट कृपा करी, इंद्र को छला भगवान ने, क्योंकि इंद्र को क्यों छला भगवान ने, इंद्र को स्वर्ग चाहिए था। अगर इंद्र मांगता मुझे वैकुंठ चाहिए तो भगवान इंद्र को वैकुंठ दिलाते। वृत्रासुर ने स्वर्ग नहीं मांगा, वृत्रासुर ने कोई पोजीशन नहीं मांगी, वृत्रासुर ने भगवान मांगे, भगवान का धाम मांगा। इसलिए भगवान वृत्रासुर पे कृपा कर गए एक असुर पे और उनको ले गए अपने धाम को। और यहाँ पे इंद्र जैसा जो मिश्रित भक्त था, हम तो ऐसी टाइप के भक्ति तो हैं, हालांकि हमारी स्थिति तो इंद्र जैसी भी नहीं है, उससे भी बुरी है। हम जैसे जो मिश्रित भक्त होते हैं उन पे कपट कृपा कर देते हैं भगवान, इंद्र को गद्दी दे दी। इंद्र इस भौतिक संसार के चक्र में फंसा रह गया और वापस जो है, और आज भी वो इंद्र इस भौतिक संसार के चक्र में फंसा हुआ है। और वहीं वृत्रासुर को भगवान संकर्षण का वैकुंठ धाम मिल गया। तो देखो ये है भगवान की सच्ची कृपा, ऐसे मिला वृत्रासुर को भगवान का धाम। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक असुर कुल में जन्म लेने वाला भी भगवान का धाम ले जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे गुरु की कृपा थी। पिछले जन्म में नारद मुनि ने कृपा करी, भगवान संकर्षण ने राजा चित्रकेतु को दर्शन दिए, अगले जीवन में वही कृपा चलती रही। तो गुरु कृपा केवल ऐसे नहीं है कि इस जन्म में चलेगी, अगले जीवन जन्म बाय जन्म चलती रहेगी। तो ये था वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। अब क्या हुआ, जब ये सब हुआ तो इंद्र पे एक ब्रह्म हत्या लगी, भयानक हत्या, क्योंकि उसने एक भक्त को मार डाला था। आप बोलोगे ऐसे ही तो उसने अपने गुरु विश्वरूप को भी मारा था, बिल्कुल सही, तब भी हत्या का पाप लगा था। तो सारे के सारे देवी देवता बड़े खुश थे, सारे देवी देवता स्वर्ग लोक के, चंद्रदेव, सूर्य देव के वासी, सूर्य लोक के वासी, पितृ, साधु, ऊपर के लोकों के ऋषि, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के वासी, शिव जी और उनके गण, सारे के सारे बहुत खुश थे कि वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु हुई, उनको भगवान का धाम मिला। अब सारे के सारे अपने अपने लोकों को लौट गए, अपने अपने प्लैनेट्स, अपनी अपनी जगहों को चले गए। अब जब ये सब चले गए तो इंद्र को बड़ा दुख था। इंद्र को दुख इस बात का था क्योंकि उसने एक भक्त की मृत्यु कर दी थी। इंद्र वैसे शुरू में नहीं चाहता था कि वो किसी को भी मारे। उसका रीजन ये था, क्यों मारना नहीं चाहता था, सुनो ध्यान से। क्योंकि इंद्र ने पहला अपराध किया गुरु बृहस्पति के प्रति, पहला अपराध, उसको स्वर्ग से हराया गया, स्वर्ग से निकाल दिया गया, असुरों ने निकाला। दूसरा उसने अपराध किया विश्वरूप के प्रति, उन्होंने उसकी गर्दन काट डाली। जब विश्वरूप की गर्दन काटी तो अब उस पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, पर उस पाप को उसने आगे दे दिया, बांट दिया, थोड़ा सा खुद भोगा फिर बांट दिया। स्त्रियों में धरती को यानी पृथ्वी को, पेड़ों यानी वृक्षों को, और पानी को, जल को, 4 जगह में बांट दिया। अब वृत्रासुर का पाप तो कट गया क्योंकि उसने आगे बांट दिया था। 2 पाप तो उसके हो गए समाप्त, बृहस्पति वाला भी, वृत्रासुर और विश्वरूप वाला भी। तीसरा उसने एक और अपराध किया था, दधीची ऋषि की एक बार गर्दन काट दी थी, पर वो तो अश्विनी कुमारों ने जोड़ दी, तो उस पाप से जैसे तैसे बच गया। और बाद में वो दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां प्रदान कर दी इंद्र को, तो जैसे तैसे उस पाप से भी बच गया, क्योंकि दधीची ऋषि ने खुद ही कृपा कर दी, इंद्र को माफ करा और उल्टा अपनी हड्डियां ही दान दे दी।
और भगवान के धाम चले गए दधीची ऋषि। चौथा अपराध, फोर्थ ऑफेंस, एक और अपराध भक्त के प्रति। चारों के चारों अपराध एक महान वैष्णव और गुरु के प्रति। सबसे खतरनाक अपराध गुरु अपराध, वो था बृहस्पति, फिर विश्वरूप गुरु, दधीची गुरु, अब चौथा यानी कि जो उनको ज्ञान दे रहा था वृत्रासुर को ही मार डाला, एक भक्त को। अब इंद्र ने सोचा इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे बचूंगा। पहले तो मैंने विश्वरूप का पाप तो डाल दिया, दधीची के पाप से ही बच गया, बृहस्पति के पाप से ही बच गया, इसके पाप से कैसे बचूंगा। इसलिए इंद्र शुरुआत में लड़ना नहीं चाहता था कि मैं लड़ाई करूं वृत्रासुर से, क्योंकि अगर मैं लड़ूंगा तो फायदा उसी का होगा, मेरा नुकसान होगा, और मेरे पे जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा उसका क्या होगा, कैसे मैं इस अपराध से बचूंगा। पर उनको ऋषि ने बोला था, जो ऊपर के लोगों के ऋषिज होते हैं, तो देखो कई बार लोग कहते हैं ऋषि मुनि ऊंचा होता है ना, भक्त तो नहीं होता। केवल ऋषि मुनि होना ही सब कुछ नहीं होता। केवल तपस्या करके बड़ी बड़ी मालाएं डाल के इससे ही काम नहीं चलेगा। ऋषि होना है बड़ी बड़ी जटाएं बनाने से, उसको भक्त होना भी जरूरी है। ऋषियों ने इंद्र को एडवाइस करी थी क्या, उन्होंने बोला कि डरो मत इंद्र, तुम जाओ मार डालो उसको। वो कहते हैं ऋषि इंद्र को कि अगर तुम अपने वज्र से मारोगे, देखो कैसे बोलते हैं, वज्र से मारोगे तो वो तो दधीची की हड्डियां हैं, तो दधीची ने भी तुम्हें माफ कर दिया, अपनी हड्डियां दे दी, उसका वज्र बना के तुम मारोगे वज्र से वृत्रासुर को। और वो कहते हैं जब तुम उनको मारोगे, तुम्हें पता है एक बात ऋषियों ने कहा, हम भगवान नारायण के नाम का अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ का भाग भगवान नारायण को समर्पित होगा, और जब भगवान नारायण का नाम जप करेंगे तो सारे पापों से छूटा जा सकता है, तो इसलिए तुम वृत्रासुर को मार डालो, ये ऋषियों ने कहा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये खराब एडवाइस थी। इसको कहते हैं नाम के बल पे पाप करना। नाम के बल पे पाप करना यानी नाम भी जप करो और पाप भी कर लो। यानी थोड़ा सा नाम जप करेंगे, प्रभु जी नाम जप में मजा आता है, और थोड़ा पाप भी कर लेंगे, वाह क्या पाप है, तो क्या ये अच्छी बात है। नाम जप भी करो और पाप भी करो, तो ये भी एक नाम अपराध में आता है। हमारे 10 नाम अपराध होते हैं। अगर आप कभी इस्कॉन में सुबह मंगल आरती गए हो तो 10 नाम अपराध का नाम लिया जाता है। आप 10 नाम अपराध पढ़ भी सकते हो, उसमें से एक है नाम के बल पे पाप करना। तो ऋषियों ने मोटिवेट किया इंद्र को कि भगवान का नाम ले लेना, नारायण नारायण जपना, और तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, क्या दिक्कत है। अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तुम्हारे पापों को धो डालेंगे, जाओ ब्रह्मांड में तुम किसी का भी वध कर दो, उसके पाप से छूट जाओगे। तो वृत्रासुर तो एक असुर है, इसके पाप से तो तुम वैसे ही छूट जाओगे। ऐसे करके उसको उकसाया, इसलिए इंद्र लड़ने गया था। क्योंकि इंद्र जो है इनके वर्ड से मोटिवेट हुआ। ये आता है, अब हम आए लास्ट अध्याय, छठा स्कंद 13वें अध्याय 10वें नंबर श्लोक में। एवं संचोदिता विप्रय मरुत्वान अहनत रिपुम ब्रह्म हत्या हते तस्मिन् आससाद वृषा कपिम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित ध्यान से सुनो, 7 दिन 7 रात का समय है, पर इस बात को ध्यान से सुनो। जब इंद्र उन ऋषियों की गलत एडवाइस को मान के गया, कभी कभी ऋषि बड़े बड़े भक्त भी आपको गलत एडवाइस कर देंगे, पाप भी कर लो, भगवान का नाम जप लेना। अगर आपको कोई भक्त ऐसा एडवाइस करे, अरे कोई बात नहीं, पाप भी करो, जपते रहो भगवान का नाम, पर अपराध करो। देखो एक होता है कि अभी हम नौसिखिए हैं, इंद्र नौसिखिया नहीं था, ध्यान दो, इंद्र नौसिखिया नहीं था। इंद्र स्वर्ग का राजा था, इतनी बड़ी पोजीशन पे था, भक्त, इतने बड़े भक्त से तो आशा करी जाती है कि समझदार हो, लीडर था। लीडर ऐसे करेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा। और ऋषियों ने गलत एडवाइस करी थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं संचोदिता विप्रय मरुत्वान अहनत रिपुम। इस कारण से क्या हुआ, ऋषियों के वचनों से मोटिवेट यानी प्रोत्साहित होकर क्या किया, इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। ब्रह्म हत्या हते तस्मिन्, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। आससाद वृषा कपिम, इसलिए वो इंद्र ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के पास पहुंचा। आप बताते हैं कि गलत सलाह से क्या हुआ, वो ब्रह्म हत्या इंद्र के पास पहुंची। जब वो ब्रह्म हत्या आया तो एक चंडाल औरत आई। चंडाल होती है जो कुत्ते का मांस खा जाती है, उसको चंडाल कहते हैं। चंडाल औरत आई आकाश में उड़ती हुई। वो चंडाल औरत जो थी उसके शरीर बिल्कुल ऐसे ढीला सा हो रखा था, ऐसा कांपता हुआ शरीर था, सारे अंग ढीले ढीले से हो रखे थे, कांपता हुआ शरीर। उसका पीछा करने लगी और उसकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी में टीबी हो रखा था, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं।
और उसके शरीर से और उसके खून कपड़ों में पूरा रक्त लगा हुआ था, खूनम खून। ऐसे दिखती है डाइन, बाल एकदम पुराने, शक्ल बुढ़ी सी, शरीर एकदम बुढ़ा सा, ऐसे ऐसे करके हिलता हुआ शरीर, कपड़ों में खून लगा हुआ है, शरीर में खून लगा हुआ है, टीबी की बीमारी हो रखी है। आकाश में दौड़ती दौड़ती इंद्र के पीछे गई और उसके मुंह से बदबू आ रही थी, जैसे मछली की अनकंट्रोलेबल स्मेल होती है। ऐसी जब वो सांस लेती तो ऐसे लगता मछली की बदबू, चारों तरफ मछली की बदबू आ रही है। इंद्र ऐसे करके पीछे देख रहा है, इंद्र दौड़ रहा है, कहां भागूं कहां भागूं। और वो ब्रह्म हत्या, मूर्तिमान रूप में ब्रह्म हत्या के बाद जैसी एक डाइन औरत उस इंद्र के पीछे भाग रही है, चंडाल डाइन उसके इंद्र के पीछे भाग रही है। इंद्र भाग रहा है इस दिशा में, वहां भागी, यहां पे यहां भागी, यहां भागे यहां भागी, चारों तरफ जिस डायरेक्शन में इंद्र जाए उस डायरेक्शन को भागी। इंद्र अपने स्वर्ग से भागते भागते धरती लोक को आया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भागा और पहुंचा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील में पहुंचा। कहां है ये मानसरोवर? आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर आज के समय में तिब्बत में आता है, वहां पहुंचा, जिसको शिवजी का धाम कहते हैं। एक धाम तो शिवजी का ऊपर है, जैसे कृष्ण का गोलोक धाम है, वैसे शिवजी का कैलाश धाम में है, ऊपर है। और ऐसे ही जैसे भगवान कृष्ण का इधर वृंदावन धाम, द्वारका धाम, अलग अलग धाम है, वैसे शिवजी का इस संसार में एक धाम है जिसको कहते हैं कैलाश धाम, कैलाश मानसरोवर, जो तिब्बत में आता है। लोग जाते हैं, आज तक कोई उसकी चढ़ाई नहीं कर पाया, ध्यान रखो, कोई चढ़ नहीं पाया उस पर। बड़े बड़े लोग गए, मृत्यु हो गई उनकी, जबकि वो माउंट एवरेस्ट उससे ऊंचा है, बट फिर भी कैलाश मानसरोवर कोई नहीं चढ़ पाया। उसकी परिक्रमा लोग करने जाते हैं, कई दिनों तक जाते हैं, लाखों रुपए उस पर इन्वेस्ट किए जाते हैं उसकी परिक्रमा लगाने के लिए, कैलाश मानसरोवर की। यहाँ पे हमारे साथ भक्त भी हैं, वो जाना चाहते थे कैलाश मानसरोवर की, लाइफ में एक बार हो जाए। तो मानसरोवर की झील में गया, मानसरोवर की झील में एंटर कर गया, सोचा कहां पे जाके शरण लूं। तो उसने कैलाश मानसरोवर में एक लोटस देखा, खिला हुआ लोटस, एक कमल देखा। कमल के उसमें जो सूक्ष्म उसके छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे कमल के फाइबर होते हैं, उसके अंदर जाके स्टेम के अंदर एक डंडी निकली थी, कमल की डंडी, छोटे छोटे उसमें फाइबर होते हैं। अपना रूप छोटा करके इंद्र उसमें जाके छुप गया। 1000 साल तक डर के मारे इंद्र वहां छुपा रहा ब्रह्म हत्या के पाप से, 1000 साल तक, कि मुझे मार ना डाले। अग्निदेव ने सोचा कि यज्ञ करे जाते हैं, इंद्र को भाग दे आता हूं, पर कैसे दे के आऊं, क्योंकि जब मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं बुझ जाऊंगा। तो इंद्र भूखा प्यासा, बिना किसी यज्ञ के, भाग के बिना, 1000 साल तक भूखा प्यासा ब्रह्म हत्या के पाप से उस कमल के स्टेम के अंदर छुपा रहा। ये कमल ऐसे करके खिला हुआ है, इसमें स्टेम है, ऐसे करके इसके अंदर छुपा रहा 1000 साल तक कैलाश मानसरोवर में। समय आने के साथ में इंद्र के पापों को शिवजी ने जाना। यहां पे लिखा भगवान रुद्र, तो उनके पापों को शिवजी ने कम करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने शरण ली थी एक भक्त की, एक भक्त की शरण ली, उसके कुछ कुछ पाप कम होने लगे। और इंद्र को लक्ष्मी देवी ने प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि लक्ष्मी देवी जो है उस कमल के, वो जो फूल था कैलाश मानसरोवर के, उस फूल में रहती थी लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी ने उस फूल में रहा करती थी। इस तरह से इंद्र जो है फाइनली, क्योंकि लक्ष्मी देवी की शरण ली, शिवजी की शरण ली, तो जब आप ऐसे बड़े बड़े भगवान के ऐसे भक्तों की शरण लेते हो तो धीरे धीरे करके पाप को कट जाते हैं। उसको उनको बताया, अपराध की क्षमा मांगी कि मेरे से गलत अपराध हुआ, ये सब हुआ, तब जाके इंद्र को उसके जो पाप अपराधों की सजा है वो कम हुई। यानी भगवान का नाम जब भी सफिशिएंट नहीं है। जब एक होता है पाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिन, एक होता है ऑफेंस, जिसको कहते हैं अपराध। सिन और ऑफेंस में डिफरेंस है। सिन यानी पाप जो होता है नाम जब से कट जाता है। अपराध जो होता है, अपराध की कई कैटेगरी हैं अलग अलग, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, है ना, अलग अलग तरह के अपराध हैं। सबसे खतरनाक अपराध वैष्णव अपराध का गुरु अपराध, गुरु अपराध सबसे खतरनाक। और यहाँ पे इंद्र ने एक वैष्णव, एक महान शुद्ध भक्त को मार डाला था, जिसका नाम था वृत्रासुर। इसलिए जब उन्हें शुद्ध भक्त को मारा तो एक ही सहारा है, किसका सहारे पे पास जाओ, निम्न गणाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणम इदम तथा। शिवजी के पास कैलाश मानसरोवर पहुंचा, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, कैलाश में जाके छुप जाओ। कमल के पास पहुंचा, कमल के अंदर जाके एक स्टेम के अंदर बैठ गया। उस कमल में लक्ष्मी जी विराजमान थी, और विष्णु की पत्नी बोला भगवान तो मेरी सुनेंगे नहीं, इनकी पत्नी का सहारा लो।
इनके परम वैष्णव शिव जी का सहारा लो, ऐसे उसने सहारा लिया था। तब जाके धीरे धीरे करके उसने भगवान विष्णु की आराधना शुरू करी और उसके सारे के सारे धीरे धीरे करके पाप और अपराध कट गए। जब इंद्र के पाप अपराध कटे, जब इंद्र 1000 साल तक यहाँ छुपा हुआ था, उसी समय चंद्रवंश के एक राजा थे जिनका नाम था राजा नहुष। इनकी कथा भी भागवतम में आती है। राजा नहुष अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। इससे राजा नहुष जो है चंद्रवंशी जो राजा थे, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए, तो उन्हीं के वंश के जो राजा थे राजा नहुष, वो इंद्र के स्वर्ग पे जाके चले गए और इंद्र के स्वर्ग का राजा बन गए राजा नहुष। एक बार राजा नहुष को आसक्ति हो गई इंद्र के पत्नी शची देवी से। उन्होंने उनको एंजॉय करना चाहा कि इसका भोग करूंगा इंद्र की पत्नी का। तो राजा नहुष ने जब भोग करना चाहा, शची देवी डर के भागी। जब ये बात अगस्त्य मुनि को पता चला तो अगस्त्य मुनि ने श्राप दे डाला राजा नहुष को, और अगले जीवन में राजा नहुष एक सांप बने, जब तक इंद्र स्वर्ग में खाली, जब वहां से 1000 साल के लिए यहाँ पे छुपा हुआ था, और इधर इंद्र को कृपा मिली और उसके पाप कट गए। तो यानी इसका मतलब ये आप क्या सीखे, गुरु की गर्दन काट दो और फिर शिव जी का सहारा ले लो, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इंद्र को रियलाइज हुआ कि उसने बहुत 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 बड़ा पाप कर दिया है। एक ऐसे भक्त को मार दिया कि जो भक्त भगवान के धाम चला गया, उसके धाम जाने के बाद उससे माफी भी नहीं मांग सकता, तो किसके पास जाएं? समझो इस बात को। पहले तो जिस गुरु या जिस भक्त के प्रति अपराध हो उससे जाके क्षमा मांगो। देखो, करेक्शन, फिर से मैं बोलूं, किसी को समझाना या उसका भला चाहना अपराध नहीं होता। अपराध होता है उसका बुरा चाहना। ये अपराध है, ये मर जाए, पागल हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये अपराध है। उसकी गर्दन काट दी है तो और भी बड़ा अपराध है, मार ही डाला था। अब जब मार ही दिया, वो भगवान के धाम को चला गया, तो माफी भी कैसे मांगेगा? माफी मांगने के लिए उस पर्सन का होना जरूरी है ना, वो पर्सन प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए शरण लेते हुए जब ब्रह्म हत्या ऐसे चंडाल डाइन उसके पीछे भाग रही थी, तो जब डाइन ऐसा नहीं कि घूम नहीं रही थी, वहीं कैलाश मानसरोवर ही शिव जी को देखते हुए, क्योंकि एक तरफ उसके प्रभु शिव जी ऊपर बैठे हुए हैं, वहीं पे घूम रही थी, और ऊपर से शिव जी का आशीर्वाद, नीचे लक्ष्मी, कमल में उस लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला हुआ था, इसलिए बचा हुआ था वो। और 1000 साल के बाद जब उसने विष्णु की वहां पे भक्ति करी, तब जाके इंद्र के वापस पाप कटे, क्षमा मांगी। भक्तों ने सिखाया आप ये करो, ये करो, क्योंकि वो धाम चले गए थे वृत्रासुर। ध्यान दो, अगर जीवित रहता तब ना तो शिव जी बता सकते थे, ना ही उनको लक्ष्मी बचा सकती थी, क्योंकि वो धाम चले गया था, इसलिए लक्ष्मी ने बचाया, इसलिए शिव जी ने उनको कृपा करी। धीरे धीरे करके उसी मानसरोवर की झील से इंद्र बाहर आया और वापस ऋषियों ने उसको स्वर्ग की पोजीशन में वापस बिठाया और इंद्र स्वर्ग का राजा बन गया। इंद्र ने दोबारा से यज्ञ करे। यज्ञ करने के बाद जब ऋषियों ने यज्ञ करे तो इंद्र के और बाकी के बचे कुचे पाप भी खत्म हुए। इस तरह से इंद्र के जितने पाप थे, फाइनली इंद्र इन सारे पापों से मुक्त हुआ। इसलिए आता है कि जो भी इस कथा को देखो ध्यान से, आप सुनोगे प्रभु जी हर कथा में लिखा रहता है भगवान के धाम चले जाओगे, पर इसमें कुछ और लिखा है, ध्यान से सुनो। पठेयु आख्यानाम इदम सदा बुधा शृण्वन्ति अथो पर्वणि पर्वणि इंद्रियम। इसका मतलब है जो ऐसा करेगा, यानी जो इस कथा को पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा या सुनेगा, क्या होगा? पढ़ने से या सुनने से उसका क्या होगा? इंद्रियां अपने कार्य में निपुण होगी। उसकी इंद्रियां जो भी वो काम करता है अपनी इस बॉडी से, वो अच्छे से कर पाएगा, स्ट्रांग होंगी। दूसरा, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा, यानी ऐश्वर्य, धन दौलत, इन सब चीजें उसकी बढ़ेगी। उसका यश, उसका फेम चारों ओर फैलने लगेगा। आगे आता है धन्यम यश्यम निखिल अघमोचनम रेपोम जयम स्वस्ति अयनम तथा आयुषम। उसके सारी के सारे ऐश्वर्य, चारों ओर यश फैलेगा, पाप फल उसके कट जाएंगे और वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। उसकी उम्र भी बढ़ेगी। देखो कितने फायदे हैं इस कथा को पढ़ने और सुनने से। आप नहीं चाहते कि आपको पाप फल से छुटकारा मिले, आपकी उम्र बढ़ जाए, आप भक्त बन जाओ, शत्रुओं को हरा डालो, आपका ऐश्वर्य बढ़ जाए, आपकी जो यश है, आपका जो फेम है, वो चारों तरफ फैलने लगे, ये सब होगा। और जो भी ये सब चीजें करता है, अवश्य ही उसको ये सब चीजें मिलती ही मिलती है। तो ये थी वृत्रासुर की कथा, कैसे वृत्रासुर की एक यशस्वी मृत्यु हुई,
यानी हारने के बाद भी उसकी जीत हुई। किसकी? हार के जीत हुई वृत्रासुर की। और इंद्र जीत के भी हार गया। बेशक इंद्र के अपराध कट गए, पर इंद्र फिर भी इस भौतिक संसार के चक्र में फंसा हुआ है। आज तक स्वर्गलोक में है। अभी 28वां युग चल रहा है। 28वें युग में भी, इस वैवस्वत मनु के युग में भी इंद्र स्वर्ग में राजा बना है। वो भी हमारी तरह ही इस काल चक्र में फंसा हुआ है। ये है आज की कथा से रिलेटेड। और जरूरी नहीं है कि इंद्र भी भगवान के धाम को जाए। ये था अभी तक की कथा, जिसमें हमने बताया वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु और इंद्र को ब्रह्म हत्या का लगा पाप। तो ये थी कथा जो हमने बताई। 7 अध्यायों में वृत्रासुर की कथा को हमने फाइनली कंप्लीट किया। हरि बोल। भक्त वृत्रासुर की जय।